टेस्ट क्रिकेट तकरीबन 150 साल से खेली जा रही है। उसमें खेलने के औजार बदलते रहे, बल्ले का आपने देखा किस तरह से रूप रंग बदलता रहा, इक्विपमेंट भी बदलते रहे, और जैसे जैसे आप मौजूदा क्रिकेट में आए इक्विपमेंट आपको जबरदस्त दिखते हैं, बल्ले जबरदस्त दिखते हैं। लेकिन आज बात होगी हेलमेट की। आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनते थे, वो सिर्फ टोपी लगाते थे, तेज गेंदबाजों को खेलते थे, बाउंसी पिचों पे खेलते थे। लेकिन 70 के दशक में, लेट 70s में जाकर हेलमेट का इजाद हुआ, जब बल्लेबाजों को यह लगा कि गेंद लगने से ना सिर्फ आपको चोट लग सकती है, कोई मर भी सकता है। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जब आपने हेलमेट देखा तो हेलमेट कुछ इस तरह का हुआ करता था। ये देखिए, हेलमेट कुछ इस तरह का हुआ करता था। इनफैक्ट ये 70s नहीं, 80s में, यानी कि 80 के दशक में भी बल्लेबाज इसी तरह का हेलमेट पहनते थे। 90 के दशक की शुरुआती दिनों में भी हेलमेट इस तरह का होता था। देखिए, फेस बिल्कुल साफ है, लेकिन कान की प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलीकार्बोनेट ईयर पीस लगाए जाते थे, इनको कान कहते थे। ये पॉलीकार्बोनेट है। सर की प्रोटेक्शन है, क्योंकि जब हेलमेट का इजाद हुआ तो सबने सोचा कि सर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि 70s में कुछ खिलाड़ियों को गेंद लगी थी, उनमें से एक मोहिंदर अमरनाथ भी थे, उनको गेंद लगा और कई साल वो क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। तो उसके बाद हेलमेट जब आया तो हेलमेट इस तरह का हुआ करता था। 80 के दशक में हर हेलमेट आपको ऐसा दिखेगा। इनफैक्ट 90 के शुरुआती दिनों में भी आपको हेलमेट कुछ इसी तरह का दिखेगा। आप सचिन तेंदुलकर का डेब्यू टेस्ट मैच देखें, वो व्हाइट कलर का सनी का हेलमेट पहनते थे, लेकिन कान ऐसे होते थे। उस जमाने में वाइजर यानी कि ग्रिल नहीं हुआ करती थी, और उस जमाने में ज्यादा खिलाड़ियों को चोट भी नहीं लगती थी। बहुत कहते हैं ना, करेज की कहानियां भी हैं। सुनील गावस्कर ने कभी हेलमेट नहीं पहना, लेकिन जब ये हेलमेट आया तो 80 के दशक में तकरीबन हर खिलाड़ी हेलमेट पर चला गया। फिर आया 90 का दशक, और 90 के दशक में शुरुआती दिनों में खिलाड़ियों ने एहसास किया कि भाई इस हेलमेट से सर की प्रोटेक्शन तो है, लेकिन फेस की प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसके लिए उसी तरह के हेलमेट पर ये ग्रिल लगाना शुरू किया गया। इसे वाइजर भी कहते हैं, ग्रिल भी कहते हैं। देखिए, हेलमेट वही है, लेकिन पहले के जमाने में 80 के दशक के हेलमेट जो हैं वो मुंह की प्रोटेक्शन नहीं करते थे, सिर्फ सर की करते थे। देखिए, हेलमेट वैसा ही है, लेकिन अब जब 90 के दशक में ये वाइजर का हेलमेट आया तो यहां पर मुंह पर गेंद लगने से खिलाड़ियों को चोट का बचाव हो गया। इनफैक्ट आप 90s की क्रिकेट उठाएं या मौजूदा क्रिकेट भी उठाएं, कई बार आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वो शॉर्ट बॉलिंग को डक करते हैं और गेंद उनको वाइजर पे लगता है। भाई ये हेलमेट तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। हालांकि उस टाइम पे बल्लेबाज तकनीकी तौर पर बड़े मजबूत थे, गेंद को आखिरी वक्त तक देखते थे, और इसीलिए शायद हेलमेट पर ज्यादा गेंद नहीं लगता था। लेकिन अब अगर हेलमेट पर गेंद लगे तो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। इनफैक्ट अब तो कंकशन टेस्ट भी किया जाता है। तो ये ग्रिल का हेलमेट आया, ये आई थिंक क्रिकेट की सबसे बड़ी इनोवेशन थी। इससे खिलाड़ी की जान बच जाती थी, लेकिन एक खिलाड़ी की जान गई भी थी। फिल ह्यूज, जब वो शेफील्ड शील्ड का मैच खेल रहे थे, उनके नेक पे गेंद लगा और उसके बाद आप जानते हैं कि उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से अब जो हेलमेट्स आ रहे हैं उसमें नेक गार्ड भी लगाए जाते हैं। इनफैक्ट हर इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है यहाँ पर नेक गार्ड भी हेलमेट के साथ लगाता है। अब तो अगर आप देखें, स्पिन खेलते वक्त भी खिलाड़ी ज्यादातर हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले तो एक धारणा थी कि आपको हेलमेट सिर्फ तेज गेंदबाजों के लिए चाहिए, जिनके पास बाउंस हो, पेस हो, और स्पिनर जब आता था तो खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनते थे। लेकिन अब नए नए शॉट्स आ गए। मसलन आप स्वीप मारते हैं, मसलन आप स्कूप शॉट मारते हैं, आप रिवर्स स्वीप मारते हैं, तो उसमें स्पिनर का गेंद भी एज लगकर आपके फेस पर लग सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई आपने स्पिनर को शॉट देखा, टॉप एज हुआ और जाली पर लग गया, यानी कि ग्रिल पर लग गया। तो हेलमेट्स हैं भी अच्छे, ये क्वालिटी भी जबरदस्त है, और हेलमेट आज की तारीख में शायद क्रिकेट इक्विपमेंट में से। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 80 की दहाई और आज की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। ना वो प्लेयर रहे हैं, ना वो क्रिकेट रही है। इसकी क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तरह तरह के शॉट इजाद हो गए हैं। तो स्पिनर को खेलने के लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि आगा अली सलमान रिवर्स खेलते हुए, स्पिनर को रिवर्स खेलते हुए अपने नोज़ पे बॉल को मार बैठे थे और इंजरी का शिकार हो गए थे। 80 की दहाई से लेकर अब तक क्रिकेट में बहुत से वाक़यात ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से हेलमेट को ज़रूरी करार दिया गया है। हर प्लेयर की जानता है कि उसकी सेफ्टी हेलमेट के साथ है।
वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।